प्रिय सज्जनबिंद, परम पूज्य श्री महाराज जी कुंभ का महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि वास्तव में जो अमृत की बूंद है वह क्रियात्मक ज्ञान है, वह परमपिता परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति है। जब कुंभ के अवसर पर ऐसे धार्मिक स्थानों में हम जाते हैं तो वहाँ हमें जब सच्चे साधु मिलते हैं और अगर हमारे में सच्ची जिज्ञासा होती है तो वह हमें उस अध्यात्म ज्ञान को, उस क्रियात्मक अनुभूति को प्रदान कर हमारे अंदर विद्यमान उस अमृत का भेद बता देते हैं। और जब उस ज्ञान को हम धारण करते हैं तो वह अमृत की बूंदें हमारे जीवन में भी टपकती है। 12 साल के बाद कुंभ इसलिए मनाया गया है कि हमारे जो संत महात्मा हुए, जो भगवान के सैनिक है, दूत है, उन्होंने हर व्यक्ति को एक मौका दिया कि भाई तुम्हारे 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 11वां मन और 12वीं बुद्धि, ये जो 12 चीज है इन पर विजय प्राप्त करो। हर एक चीज के लिए एक एक वर्ष दिया ताकि 12 साल में इन 12 चीजों से परे हो जाओ। और कहा कि तब भी परे हो नहीं पाए तो कुंभ में पहुंच करके जहां सारा संत समुदाय एकत्रित हो वहां जाकर उस अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करके मन बुद्धि से परे हो जाना है। आपको यह भी मालूम होगा कि कुंभ का पर्व पूर्णमासी से शुरू होता है और पूर्णमासी में उसकी समाप्ति होती है। प्रिय सज्जनबिंद, आदरणीय महाराज जी आगे कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों पूर्णमासी को महत्व दिया। जब पूर्णमासी अर्थात पूरा चंद्रमा फुल मून होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा पानी को अपनी ओर खींचता है, जिसके प्रभाव से पानी ऊपर उठ जाता है। ऐसे ही हमारे खून में 70% पानी है, वह भी चंद्रमा के खिंचाव से प्रभावित होता है। पूर्णमासी के चंद्रमा के प्रभाव से लोग ईश्वर के ध्यान की ओर प्रेरित होंगे तथा सद्मार्ग की ओर लगेंगे, इसलिए पूर्णमासी को महत्व दिया गया। दूसरी बात, उस जमाने में बिजली नहीं होती थी तो सोचा कि भाई पूर्ण चंद्रमा होगा तो रात को भी रोशनी रहेगी, दूर गांवों से आने वाले परेशानी नहीं होगी, और इसलिए समाप्ति भी पूर्णमासी में करते थे जिससे कि पूरी रोशनी रहेगी तो आपसी में सुविधा होगी। ये आध्यात्मिक पर्व सत्संग आयोजन बगैर नदी के किनारे इसलिए रखे जाते हैं कि लोगों को नहाने की, खाने पीने की, खाना बनाने आदि सुविधा प्राप्त हो। इन सब बातों को हमारे ऋषि मुनियों ने रखा। इसके अलावा कुंभ के शुभ अवसर पर सारे संत महात्मा एकत्र होते थे एक एवं साथ ही साथ देश भर की सभी राजा लोग भी एकत्र होते थे और वहां पर राजाओं का भी मेला फैसला हो जाता था। जो राजा सन्यासी एवं अत्याचारी होता था उसको दंड दिया जाता था। इस तरह कुंभ पर्वों में देश की सामाजिक एवं आध्यात्मिक दोनों स्थितियों का सर्वेक्षण होता था तथा जनता जनार्दन को अध्यात्म बोध कराया जाता था।